गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, ITF का लास्ट पार्ट, समेशन ऑफ सीरीज। नाम खुद ही चीख चीख के बोल रहा है भाई साहब, सीक्वेंस एंड सीरीज से चुराया गया है। इसमें क्या है, मुझे एक सीरीज दी है। जब मुझे एक सीरीज दी जाएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, तो नॉर्मली tan इनवर्स में पाई जाएगी वो सीरीज। नॉर्मली tan इनवर्स JEE एडवांस 2018 में ही पूछा इसका क्वेश्चन, करी थे अपन ने उसकी बात एक बार पहले। tan इनवर्स में एक समेशन सीरीज दे दी भाई, ठीक है। अब इसका सम कैसे निकाला जाए? इसका सम निकालने के आप तो स्टेप्स ही मान लो फिक्स है भाई साहब। एक तो ये DI tan इनवर्स में जाएगा, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स में क्या है कि इसका फॉर्मूला, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे 150% tan इनवर्स में आएगा, दे तो किसी और में भी सकते हैं, लेकिन दूसरों में क्या फॉर्मेट थोड़ी गंदी बनती है। tan इनवर्स में tan इनवर्स x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्मेट काफ़ी साफ सुथरी है, 1 + x × y। नीचे 1 के साथ कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा होगा, तो इसे स्प्लिट करके क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। कई लोगों की सुनी सुनी सी होगी, कई लोगों को सुनी सुनी सी लगेगी, वो डिपेंड करता है कि अपन ने कितनी पढ़ाई करी। पहले पुराने पाप है, ठीक है। अभी सुन लो तरीका। tan इनवर्स में अगर मुझे कोई सीरीज लिखी हुई है और मुझे इसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी जनरलाइज टर्म लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जनरलाइज टर्म या तो TR बोली जाती है या TN बोली जाती है, कोई सी भी बोल सकते हैं। ये डैश 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 है, इसका मतलब ये कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। वो तो बात की बात है, ठीक है। पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म लिखी जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को देख के, पैटर्न ऑब्जर्व करके। ध्यान से देखिए, ये 2 4 6 न्यूमरेटर में एक AP चल रही है। क्या चल रही है? क्या चल रही है? AP। इस AP को अगर मैंने साइड में लिखा 2 4 6, तो इसकी nth टर्म लिखना बहुत आसान है। किसी AP की nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। D इज 2, कॉमन डिफरेंस समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कितनी आई? 2n। तो भाई साहब Tn जो nth टर्म होगी उसमें tan इनवर्स के न्यूमरेटर के अंदर तो आएगा 2n। सही बात है? क्लियर है क्या सबको यार? चलो जी ध्यान दीजिए। इसके बाद जब मैं डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स का सम लिखा हुआ था। डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स का सम लिखा हुआ है, जिसकी पहली टर्म कांस्टेंट है 2 2 2, तो nth टर्म में भी 2 ही आएगा, प्लस फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, तो n टर्म में n का स्क्वायर, फिर n की पावर 4। ये तो मेरी बन गई जनरल टर्म, जो कि मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को देख के बनाई है। क्लियर है नहीं है? इसके बाद सेकंड स्टेप पे मेरे को फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, राइट जनरल टर्म। भाई साहब जनरल टर्म लिखो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि इसे कन्वर्ट करिए किसकी फॉर्मेट में? tan इनवर्स x माइनस वाई के फॉर्मूले में, किसी तरीके से। tan इनवर्स x माइनस वाई के फॉर्मूले में मेरी जो हैबिट है, मेरी हैबिट बिल्कुल सिंपल सी है, ध्यान से सुनना। मेरी हैबिट ये है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना, इसमें 1 + समथिंग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 + समथिंग है। 1 बनाने के 2 तरीके, ध्यान सुनना। 1 बनाने के 2 तरीके, एक तो 2 को ब्रेक करके 1 + 1 लिख लो, एक तो 2 को ब्रेक करके 1, दोनों काम आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कब कौन सा है। क्वेश्चन में कोई भी चीज़ काम आ सकती है, जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी इसमें यूज़ करूंगा वही हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, लेकिन मेरे को पता तो होने चाहिए 2 तरीके। इसे 1 बनाने के 2 तरीके, एक तो 2 जबरदस्ती कॉमन ले लो, वही तो तरीका है भाई, 1 बन जाएगा। नहीं समझ में आया? या फिर इस 2 को क्या कर लो, 1 + 1 लिख लो। मैं दूसरा वाला तरीका यूज कर रहा हूं, चूंकि विजनरी परफॉर्मेंस के चलते 1+ जो दूसरी चीज बनेगी ना, n⁴ + n² + 1, मास्टर ने बहुत बार ये बात बोली थी कि ये चीज फैक्टराइज हो सकती है। कई लोगों को तो इसके फैक्टर भी याद रहते हैं। कितने लोगों को याद है इस क्लास में बैठे इसके 2 फैक्टर? n² + n + 1
इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। देखो कमाल की बात मानो या क्वेश्चन सेट करने वाले की इच्छा मानो, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 2n है। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्वेश्चन बनाने वाले ने सेट ही ऐसे किया है। इन दोनों का डिफरेंस 2n है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, एन और एन जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? जुड़ के कितना आ जाएगा? 2n आगे वो ऊपर लिखा हुआ है? तो क्या मैं न्यूमरेटर में इनका डिफरेंस लिख सकता हूँ? अरे बोलो यार। अब ये फॉर्मूला मुझे पूरी तरीके से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का नजर आ रहा था। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इसे स्प्लिट किया जा सकता है। स्प्लिट करके क्या लिखना है बोलो? tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। जिस दिन मेरा tn दो टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक हो गया, जिस दिन मेरा tn दो टर्म्स के सम में ब्रेक हो गया, मैं आंसर के बहुत नजदीक हूं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन नाम के चैप्टर में हम लोग इसके बाद क्या किया करते थे, n की जगह 1 2 3 पुट करके देखो। दो तरह के बाजे बजते हैं, एक फॉरवर्ड बाजे और एक बैकवर्ड बाजे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अभी क्या बजने हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। एन की जगह मैंने 1 रखा, T1 बताएगा कोई? tan इनवर्स पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना आया? 3 माइनस tan इनवर्स, मजा ही नहीं आ रहा, 1। सही है? अच्छा साहब, n की जगह मैंने रखा 2, T2 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3। बाजे इट्स बैकवर्ड बाजे। अगर एक बार बैकवर्ड बाजे चालू हो चुके हैं तो ताउम्र बैकवर्ड बजेंगे हमेशा, कभी ब्रेक नहीं होती ये चीज़, बैकवर्ड बाजे। इसका मतलब tn में tan इनवर्स, जब मैं tn तक जाऊंगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। बैकवर्ड बाजे के चलते n की जगह n रखने पे आया ये, बैकवर्ड बाजे के चलते ये तो गायब हो गया। और जब मैंने इसे ऐडा तो भैया ऐडने के बाद क्या बचा? एक तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? तो मेरा Sn जब लोगों ने पूछा ना भाई साहब Sn क्या आया, तो Sn तो मैंने बोला tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस π/4। ये π/4 कहाँ से आ गया? अरे tan इनवर्स 1 की वैल्यू नहीं पता क्या मेरे को? tan इनवर्स 1 इज π/4। कभी कभी लोगों ने S इन्फिनिटी भी पूछ लेते हैं। S इन्फिनिटी, भाई साहब S इन्फिनिटी क्या आएगा? S इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम। S इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो इनफाइनाइट टर्म का सम मतलब n किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। अगर n इन्फिनिटी हो जाए, n क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, तो ये तो क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड। और भाई साहब क्या बात कर रहे हो, क्वाड्रेटिक तो x में होती है। अरे तो किसी में भी हो सकती है भाई, ये n की क्वाड्रेटिक है। लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? 1, पॉजिटिव माउथ ओपनिंग अपवर्ड। अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आकाश लोक की तरफ जाएगी। आकाश लोक मतलब प्लस इन्फिनिटी किसे मिल रहा है? tan इनवर्स को प्लस इन्फिनिटी दोगे तो क्या देगा? अरे क्या देगा? π/2 माइनस π/4 इज इक्वल्स टू π/4। दिस इज द आंसर। अगर कोई ऐसे इन्फिनिटी पूछता है तो समझ रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2। बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम एकदम। कभी कभी तो आप लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं। This question is again sponsored by, पढ़ाते कुछ और हैं, पूछते कुछ और हैं।
है। अरे बातें मत करो भाई, इतना मुश्किल नहीं है। इसको जैसे 2 को 1+1 लिखोगे आप बहुत नजदीक हो मंजिल के। स्टेप 1 तो मैंने करके ही दे दी ना आपको। जनरल फॉर्म में तो मैंने लिख के दे दिया आपको। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कोसेक इनवर्स में तो पागल थोड़ी हैं हम। कोसेक इनवर्स में क्यों रखेंगे इसे? किस में कन्वर्ट करेंगे? tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। करो। tan इनवर्स में तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है यार। ट्रायंगल बना बना के करेंगे। √5 हाइपोटेनस, ये 1 तो ये 2, तो ये पहला तो बन गया tan इनवर्स 1/2। दूसरे में √65, ये 1 8, तो अगला बन गया tan इनवर्स 1/8। अगला क्या बना? tan इनवर्स 18 का स्क्वायर 324 होता है। tan इनवर्स 1/18। अब जो भैरूजी टाइप्स के लोग होते हैं ना, देखो, जिन्होंने बचपन में 9 10 में मेंटल एबिलिटी के बहुत क्वेश्चन करे होते हैं, वो पैटर्न पकड़ लेते हैं 2 8 18 का। 2 8 18, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर है
2 इंटू 3 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में 2 इंटू 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू n स्क्वायर। तो भाई साहब nth टर्म लिखी तो tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। एक बात तो फिक्स थी, nth टर्म लिखने के बाद मेरे को इसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में ब्रेक करना था। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ऊपर तो किन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस, कौन सी दो चीज़? जो नीचे 1 प्लस के साथ प्रोडक्ट में लिखी हुई है, 1 प्लस के साथ प्रोडक्ट में लिखी चीज़ का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। कमाल की बात ये, नीचे तो 1 है ही नहीं, 1 प्लस की तो बात ही नहीं भाई साहब है। तो 1 जोड़ देते 1 घटा देते हैं, वो तो अपने हाथ में ही है। तो मैंने 1 जोड़ा और 1 घटाया। सुनो, 1 प्लस तो मुझे एज इट इज रखना है? कई लोग होते हैं जिन्हें एचटीएमएल की बीमारी होती है। एचटीएमएल जानते हो ना? कौन सी? हाइपर टेक्स्ट। वो एचटीएमएल है, गेल सिप है, वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज। रहने दे बेटा, कोई बात नहीं। मार्कअप लैंग्वेज मुझे भी पता है। मैं भी ऐसे तो कंप्यूटर क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर चुका हूँ, ठीक है। गुलाब चंद गेल लिया, एचटीएमएल बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, जिन्हें एचटीएमएल की बीमारी होती है उनके साथ क्या होता है? ये स्टेप लिखी, भूल गए क्यों 1 प्लस माइनस के, बजा दिया दौड़ दौड़। तो जोड़ा घटाया क्यों था? जोड़ा घटाया किस लिए? गेल सिप पे जोड़ा घटाया कि 1 प्लस कुछ चाहिए। ये जो कुछ है, ये एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? तो इसका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। तो इसे एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल लिख सकते? नहीं लिख सकते क्या यार? तो एलिफेंट कौन? √2n, रूट, और कैमल कौन? 1। तो देखना जरा एक बार, √2n माइनस 1 और √2n प्लस 1, ये फैक्टर बनाऊंगा इसके, इनका डिफरेंस बताओ कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ भाई साहब। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 है। ऊपर अगर 2 होता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऊपर अगर 2 होता तो मेरे सपने साकार हो जाते? नहीं होते? बोलो ना यार। कोई बात नहीं, बजा दो। क्यों बजाया मैंने? सुनो, मैंने उन्हें क्यों हटाया? क्योंकि मेरी तमन्ना है कि ऊपर 2 होता तो अच्छा होता। क्या होता? तो लिख लेते ना। देखना ध्यान से, दिस इज $1 million स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मैं 2/4n स्क्वायर नहीं लिख सकता उसे? अब 1 प्लस और 1 माइनस कर लेते हैं। दिस इज एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर अगेन। नहीं समझ में आया? बट इस बार इसके जो फैक्टर हुए वो 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 हुए। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पक्की बात? 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, इनका डिफरेंस अब लिखा हुआ है ऊपर। अब इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। कुछ समझ में आया? स्प्लिट हो गए? एंजॉय। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। इसके बाद तो वही करना है। In equations involving ITFs, in equations involving ITFs, cos inverse x is greater than cos inverse x square। बहुत ही सिंपल होती है भाई साहब। हम लोग इन इक्वेशन से जबरदस्ती घबराते रहते हैं। ITF में तो इन इक्वेशन सबसे आसान है। क्या करूंगा सॉल्व करने के लिए? कॉस चढ़ाऊंगा। और क्या करूंगा? कॉस चढ़ाऊंगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएंगे। पक्का? क्यों?
क्योंकि कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्चुअली ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना, जो कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत बुरा लगता है मास्टर को सुनने में सच में। कॉस आईटीएफ में डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उसकी पीवीआर इस हिसाब से ली गई है, क्योंकि उसकी पीवीआर इस हिसाब से ली गई। तो कॉस चढ़ाया तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए, तो x लेस देन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, फैक्टर x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट 0 और माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी निकाल लिया। ऑप्शन में भी था। देखो अगर पेपर अच्छे आदमी ने बनाया तो ऑप्शन में पक्का होगा, ये सच बता रहा हूँ वास्तव। अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे आदमी ने बनाया है तो ये 100% क्वेश्चन में वो ऑप्शन में होगा। ये किसी गेले ने नहीं बनाया तो हमने लगाया है, हम तो ऑप्शन में अगर हमारा आंसर मिल जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाई, है। लेकिन नंबर नहीं मिले भाई, ऑप्शन में आंसर तो मिला नंबर नहीं है साला। क्यों? क्योंकि आंसर नहीं है भाई। -1 से क्लोज से 0 ओपन ही आंसर है, ठीक है। और फिर मास्टर ने आंसर लिखने के बाद यहां लिखा थिंक वाई या फिर डाई, और ये ज्यादा अच्छा है। ये चल रहा है मार्केट में आज तक। कितने लोग डू इट योर सेल्फ, सवाल ये डू इट योर सेल्फ भाई DIY बहुत चल रहा है भाई, डू इट योर सेल्फ। नहीं, सोशल नेटवर्किंग का नहीं है कंसेप्ट भाई साहब। बचपन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती थी DIY नाम की, डू इट योर सेल्फ। घर पे बैठे बैठे जो गेम खेलने वाले नहीं होते हैं, वो रबर बैंड से वो बनाते हैं, वो मालाएं बनाती लड़कियां, वो डू इट योर सेल्फ की वो है किट। किट आती है डू इट योर सेल्फ की, आती है। हालांकि मैंने अभी तक नहीं खरीदी, बट आती है। लो, ये नहीं समझ में -1 से 0 क्यों होगा, हैं? अरे क्या नहीं गुलाबचंद, इनकी खुद की भी तो जिंदगी है कॉस इनवर्सों की। ये इनइक्वालिटी थोड़ी दी थी सॉल्व करने के लिए, ये तो इसका आंसर है। इन पे कॉस इनवर्स भी तो चढ़े बैठे थे, इनका भी तो कुछ जीवन है। ये तो शुरू में डिक्लेयर कर चुके x -1 से 1 के बाहर रखने नहीं देंगे। तुम रख के देखो, हम पगला जाएंगे, फिर क्या करोगे ये इनइक्वालिटी जो है ये तो इसका सॉल्यूशन है। -2 रखोगे, पागल लपड़ दो खींच के, रख के दिखा, बस फिर क्या वापस आ जाएंगे चुपचाप नीचे मुंह करके, है ना। जल्दी करो, फटाफट आंसर दो। सही सोच रहे हो आप, इंटरसेक्शन लेना दोनों का। कई लोग तो ये भी सोचते हैं, साला हमने कुछ सोचा ही नहीं, फिर भी ये सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, सर इसको कैसे पता हमने क्या सोचा। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रजातिज इन द मार्केट। है क्या कोई उम्मीद? नहीं है। ये एंड मतलब क्या है? इंटरसेक्शन लेना दोनों आंसर का। ये ग्राफ से करेगी अरे देवी, अरे वैसे ही बहुत सिंपल है ये। इनको तो क्वेश्चनों को खुद को इतनी शर्म आ रही है कि हम इतने सिंपल क्यों हैं और फिर तुम लोग इसके साथ ग्राफ प्रूफ और खेल रहे हो। साइन इनवर्स 1 - x के दिल पे सोचो क्या गुजरेगी। ऐसे बना तो सकते हैं साइन इनवर्स 1 - x का, तो मुश्किल नहीं है।
वो मैंने बनाया ही नहीं। अरे तो मैं तो अगले के लिए बोल रहा हूँ, वो भी तो बनाएगी, सेकंड पार्ट नहीं करेगी। नहीं नहीं, वो ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा ऐसा कुछ। इसमें समझ में आ गया तेरे को क्या है आंसर? ये वाला पॉइंट कौन सा है? 1/√2 और कौन सा होगा? चंपू, इंटरसेक्शन तो π/4 पे होता है ना। बता दिया क्या है आंसर? 1/√2 से 1/2, 1/√2 से 1/2। अरे भाई ऊपर वाले से डरो। 1/√2 से 1/2 कैसे जाएगा इंटरवल? 1/2 छोटा होता है 1/√2 से। गलत बोल रहा हूँ? डराया मत करो एक तो ऐसे घूर के। ये 1/2 छोटा होता है भाई 1/√2 से। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? हाँ भाई, ये जो है फर्स्ट पार्ट। हेलो, जिन्होंने #2 कर लिया है या जो नहीं कर पाएंगे उन्हें पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर, वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसे मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखा, लिख सकता हूं। साइन इनवर्स x एक साइड आ गए, 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन, हाय जनता, 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2। ये 2 इधर नहीं होता तो इधर होता π/4। क्या चढ़ाऊं? साइन x शुड बी ग्रेटर देन 1/√2। लेकिन 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 1 से छोटा या बराबर होना साथ ही साथ उसकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों की इच्छा रही थी। तो 1/√2 से 1। ग्राफ में भी देखा जा सकती है ये चीज। ऐसा सारा जी कह रही है कि ये चीज ग्राफ में भी दिखती है। कोई देखना ही नहीं चाहता ना खुद से, तो ऐसे जाता है ना। ये किसका बनाया है? साइन इनवर्स का। और एक ग्राफ बनेगा कॉस इनवर्स का। ये वाला रीजन है भाई जिसमें ब्लू वाला ग्राफ ब्लैक वाले ग्राफ के ऊपर है। अब ये पॉइंट पता होना चाहिए ना भाई। ये पॉइंट है 1/√2। क्यों? क्योंकि π/4 पे दोनों बराबर होते थे। सही है। तो 1/√2 से क्लोज 1 साइन इनवर्स x का ग्राफ कॉस इनवर्स x के ग्राफ से ऊपर है। ठीक है साहब। अब साइन इनवर्स x का ग्राफ साइन इनवर्स 1 - x के ग्राफ से कब ऊपर है? तो या तो दोनों ही ग्राफ बनाओ या दोनों तरफ साइन ले लो, मस्त बढ़िया। इनइक्वलिटी के साइन चेंज करने की जरूरत। तो x शुड बी ग्रेटर देन 1 - x, तो x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। लेकिन कमाल की बात यह है कि 1 से छोटा है बराबर तो ये अभी भी होना चाहिए था। अब इसका और इसका क्या लिया जाना है? इंटरसेक्शन। इसके लिए सबसे मुश्किल चीज छोटू ये है कि लोगों को ये तो पता है कि 1 सबसे बड़ा है, लेकिन हाफ और 1/√2 बड़ा कंफ्यूजन है। हाफ छोटा है, इस नतीजे में पहुंचे हम लोग। तुम नहीं पहुंचे? पहुंच गए। पहला सॉल्यूशन 1/√2 ओपन से 1 क्लोज। दूसरा हाफ ओपन से 1 क्लोज। इंटरसेक्शन 1/√2 से 1। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन 1/√2 से 1 क्लोज। ये आंसर तो किसी ने भी नहीं दिया था मुझे लग रहा है। हाफ से 1 सुने थे मैंने तो आंसर। मैंने तो हाफ से 1 सुने थे। क्या ही पता भाई, क्या ही करते हो तुम लोग। ये एक बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन। डन। हाँ, थर्ड वाला #3 है। अच्छा, उसका सेकंड, थर्ड का सेकंड सोच रहे हो? फर्स्ट हो गया? हाँ तो फर्स्ट बोलो। फर्स्ट सिंपल है भाई इसका, बिल्कुल। क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर भी दिख रहे हैं इसके, तो 2 बन जा है। तो ये तो बन जाएगा tan इनवर्स x - 3 और दूसरा नहीं सॉरी 2 और tan इनवर्स x - 1 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2। tan इनवर्स x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2। नहीं आ रहा समझ में
हैं? क्या करेंगे अब क्या करेंगे इनमें? tan चढ़ा दें? क्या है आंसर? अरे यार, x लेस देन tan1 x ग्रेटर देन 2। क्या मैं इसे माइनस इन्फिनिटी से tan1 यूनियन tan2 से इन्फिनिटी नहीं लिख सकता? तो चुप रहे, पड़ोसी मत ध्यान दे, पड़ोसी पागल है, अपने दिल की सुन। x लेस देन tan1 और x ग्रेटर देन tan2 को माइनस इन्फिनिटी से tan1 यूनियन tan2 से इन्फिनिटी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब बोल, कौन कौन पीवीआर में नहीं है भाई? मेरा क्वेश्चन तो सुनो। x लेस देन tan1 और x ग्रेटर देन tan2 को x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से tan1 यूनियन tan2 से इन्फिनिटी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता भाई? हाँ लिखा जा सकता है। अरे यार कमाल करते हो भाई साहब। x लेस देन tan1 और x ग्रेटर देन tan2 को x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से tan1 यूनियन tan2 से इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख सकता मैं? बिल्कुल 200 500 1000 10,000% लिख सकता हूँ भाई, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट वो आएगा ही नहीं। अरे वो आएगा ही नहीं, वो अलग बात है। बट उसने जो बोला मैंने उसको चेंज करके बोला ना भाई, वो तो मैं लिख ही सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? और यार कैसी बातें कर रहे हो यार। x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 5 आया, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी तो हर बार लिख सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई डोंट केयर व्हाट 4 और 5 इज। बीते लम्हे हमें फिर भी याद आते। छोड़ो, क्या बोल रहा है? अबे लिख सकते नहीं, गुलाब चंद आंसर बोल इसका। 1 हाँ भाई प्रीत जी, डन। नहीं करूंगी? मत करो रे यार, मैं ही कर देता हूँ सारे क्वेश्चन। ये तो नॉनसेंस है भाई। tan इनवर्स x ने कभी सोचा ही नहीं था π/2 से बाहर जाने की, तुम साला 2 से बड़ा करने जा रहे हो इसे। तो ये तो चैप्टर बंद हो गया इसका तो। ठीक है, ये तो आंसर आएगा ही नहीं। ये बचा सिर्फ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू tan1। x तो आया माइनस। अब क्या लफड़ा है भाई? अरे अपने आप हो जाता है यार, tan इनवर्स के केस में अपने आप हो जाता है। वो sin इनवर्स cos इनवर्स में टेंशन लेनी है। ये वाली टेंशन जो है दूसरी वाली, वो tan इनवर्स में नहीं लेनी होती, क्योंकि tan इनवर्स x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन है, वो अपने आप आ जाता है माइनस इन्फिनिटी से। हाँ क्या है दूसरा? क्या है भाई? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos। ये बहुत मस्त चीज है भैया, आई लाइक दिस एक्चुअली। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x। अब sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? माइनस π/2 से प्लस π/2। तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सोचो क्या क्या हो सकती है? -2, -1, 0, 1, बस है। π/2 तक जा रहा है, 1.5 तक जा रहा है, तो 1.5 तक उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। cos इनवर्स x 0 से पाई जाता है, तो इसकी वैल्यू सोचो 0, 1, 2, 3। कमाल क्या पता है क्वेश्चन में क्या है? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से सिर्फ एक ही दिन बड़ा होगा बस। और वो सुनहरा दिन वो है जब इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 0 हो। अदरवाइज किसी भी और केस में ये क्वांटिटी इससे बड़ी नहीं हो सकती। नहीं सोच पा रहे ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। एंड है कि फोर्स है ना भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ भाई? हमने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x की वैल्यू तो होनी चाहिए भाई 0, नहीं सॉरी 1, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x की वैल्यू होनी चाहिए 0।
साइन इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी कब? जब साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां नाचे? 1 क्लोज से π/2 क्लोज, ओपन 2 नहीं, गुलाबचंद 2 तक तो जाता ही नहीं, 1.5 तक ही तो जाता है। क्या चढ़ाऊं? इनइक्वालिटी के साइन चेंज, साइन 1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब होगी? जब कॉस इनवर्स एक्स 0 क्लोज से 1 ओपन हो। ये जाता है 1 तक भाई, तो क्या चढ़ाऊं? कॉस, इनइक्वालिटी के साइन, जल्दी बोलो। तो कॉस 1 तो आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका, इसका और इसका, इन सबका क्या लेना है? क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए भैया सभा बुलाई गई, ये विछायत कर दी हमने। माइनस इन्फिनिटी तो बहुत आसानी से प्लॉट हो जाता, हो गया प्लॉट भाई। क्या प्लॉट करेंगे उसे? फिर क्या प्लॉट करना है? tan 1 और 1 भी प्लॉट हो गया भाई। ये लो, tan 1 तो 1 से बड़ा होगा शायद। tan 1 तो 1 से बड़ा होगा भाई। अरे 45 पे 1 हो जाता है भैया, 1 तो 57 डिग्री है, 57, तो tan 1 तो इधर आया। tan 1 की ज्यादा चिंता नहीं थी। sin 1 और cos 1 में लड़ाई हो रही थी, मैं पहले, वो लड़ाई भी हमने बहुत जल्दी निपटा दी। हम तो साइन बड़ा मानते हैं, चलो, क्योंकि 45 डिग्री के बाद साइन का साम्राज्य चालू हो जाता है, और 1 रीडियन तो 57 डिग्री है, तो आप साइन के साम्राज्य में खड़े हो तो साइन बड़ा है भाई। गलत बोल रहा हूँ? 1 से तो दोनों छोटे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। साइन 1 cos 1। फर्स्ट आंसर माइनस इन्फिनिटी से tan 1 ओपन। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से tan 1 ओपन, हॉलो सर्कल। दूसरा आंसर साइन 1 क्लोज से 1 क्लोज, यही जीतेगा मुझे लग रहा है? और तीसरा आंसर cos 1 ओपन से 1 क्लोज। कौन जीता? साइन 1 क्लोज से 1 क्लोज इज द आंसर। कौन सा? कौन सा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स? ये वाला? ये ग्राफ बाढ़ में जाए, इन दोनों के ग्राफ बना के देख सकते हैं बहुत आराम से। ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? बस इन दोनों के ग्राफ बना के बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि ये कब बड़ा है। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? अरे साइन इनवर्स का ग्राफ मेरे को पता है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाना कोई बहुत क्रांतिकारी काम थोड़ी है भाई, तुम लोगों के लिए होगा मतलब। और इस शर्म की बात भी है साथ साथ। हाँ, इसमें नहीं बनाऊंगा, मैं अलग से बना लूंगा यार। अब ठीक है, तुम इसमें बनाना बनाओ यार। आंसर मार्केट में ओपन साइन 1 से बन दिया, लेकिन कहीं हक दिया हमने है? tan 1 तो बड़ा ही होता है ना भाई, पक्का 1 से। हाँ, करीब करीब रूट 3 से थोड़ा सा कम, 1 से तो बड़ा ही है, लेकिन सही है यार, अपन ने जो निकाले। मन में है विश्वास, हगा तो नहीं है। साइन इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये 1 क्लोज से π/2 ओपन क्लोज होगा। हाँ सही है, सब ठीक है। ठीक है, लास्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस in ITF. Determine the integral value of k. Determine the integral value of k for which the system
the system पहली इक्वेशन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर k एंड tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equals to pi by 2 has a solution and find the solution k की वो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी है उसके सॉल्यूशन हो और फिर वो सॉल्यूशन निकालना। 2 मिनट का समय आपके पास। हाँ सॉरी, मैंने बोला था ना। बोलते हो मैंने बोल दिया था cos इनवर्स y का होल स्क्वायर, सॉरी। वो है सब्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा इंटीग्रल वैल्यू चाहिए भाई k की। क्या कर रहे हो तुम? लो सुनो, सबसे फुल प्रूफ मेथड जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का रहा है वो है सब्स्टिट्यूशन। मुझे जो लगता है किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में ठोक दो साला, है क्या? किसी एक में से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, जो कम पसंद हो। मुझे तो y कम पसंद है भाई साहब, x किसे ना पसंद होता है? x से जिसने बैर कर ली उसकी तो मैथ खत्म। फाइंड x ही था भाई साहब पूरी मैथ में। तो x तो मुझे पसंद है भाई साहब, तो मैं y को हटाता हूँ। तो cos इनवर्स y की जगह क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, मतलब cot इनवर्स x नहीं हुआ है? अरे हुआ है नहीं हुआ भाई? तो उठा के ऊपर रख देते हैं साला। एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं वैसे, नया एक्सपेरिमेंट, कोई भावुक नहीं होगा 1% भी, सब कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर, ठीक है? फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा, पहले ये वाला तरीका लगा रहा हूँ। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स x। यहाँ रख दिया। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ कर चुके हैं पहले हम, प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई k। ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है वैसे क्लास के अंदर, बट फिर भी एक नए तरीके से। cot इनवर्स x, अच्छा इन दोनों को तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू पता होती है, नहीं पता होती। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x। कोई समस्या? इज इक्वल टू पाई स्क्वायर के। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? जुक 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 टी स्क्वायर। आगे आगे आगे, टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 टी। मास्टर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आएगा धीरे धीरे समझ में। माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, चलो प्लस मान लो, दुखी हो रही है ना माइनस में, प्लस मान लो यार, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर के बाय 2। मास्टर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पागल हो गया भाई। अरे कुछ पागल नहीं हो भाई, सबर रखो। tan इनवर्स x की जगह t रखा है और 2 से डिवाइड करा, क्यों? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए। क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि बात कुछ ऐसी हुई थी, मुझे k निकालना है। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक a स्क्वायर भी था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी था। ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए और एलजेब्रा भी आ जाए और a की वैल्यू पूछे, सही है? तो एक साइड ट्रिग्नोमेट्री रखो, एक साइड एलजेब्रा रखो। आज भी वही दिन है, एक साइड ट्रिग्नोमेट्री रख लो। अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रखेंगे। टी की जगह कौन है? और बोलोगे नहीं तो कैसे सीखोगे यार? टी की जगह कौन है?
tan इनवर्स x। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। इसका परफेक्ट स्क्वायर जल्दी, t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अरे जबरदस्ती बना दो भाई, x के कोफिशिएंट का हाफ, दैट इज पाई बाय 4। तो t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। इसके लिए पाई स्क्वायर बाय 16 चाहिए था। क्या चाहिए था? पाई स्क्वायर बाय 16 नहीं था, मैंने प्लस माइनस कर दिया भाई साहब। आगे क्या है? प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर के बाय 2। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय प्लस का माइनस का, तो इधर आके माइनस, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। इसकी रेंज पता है भाई साहब? पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? tan इनवर्स x इज डांसिंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन। तो माइनस पाई बाय 4 किया तो माइनस 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 स्क्वायर किया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बता दे, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बता दे। 0 से पाई स्क्वायर बाय 16, 0 से 9 पाई स्क्वायर बाय 16, 0 क्लोज से ओपन 9 पाई स्क्वायर बाय 16। समझाया नहीं जा रहा? क्यों? खुद समझेंगे। यहां से लेके यहां तक नाचा, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसकी लीस्ट वैल्यू 0 होगी, ये बता सकता हूं बस, क्योंकि नेगेटिव वाले पॉजिटिव में चले जाएंगे और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में रहेंगे, 0 वहीं रह जाएगा बेचारा। 0 पे क्लोज क्यों है? क्योंकि 0 बीच में है। 0 इसकी मिन, ये इसकी मैक्स। और भैया ये किसके बराबर है? इसके बराबर है यार। तो पाई स्क्वायर बाय के अपॉन 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 कहां से कहां नाचा भाई? 0 से 9 पाई स्क्वायर बाय 16। सुनो 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 सुनो, ये पाई स्क्वायर बाय 16 भेज दें सब तरफ। के निकालना, लोग यही भूल गए भाई, सब निकालना क्या था। देखो ये हालत है, के निकालना है के। ये पाई स्क्वायर बज रहे हैं, इसको बजाओ साला, पहले हटाओ, गंदगी मिटाओ, गंदगी मिटाओ पहले। ये क्या है? के बाय 2, 1 बाय 16 इधर आ गया, इधर आया 1 बाय 16, तो 9 बाय 16 प्लस 1 बाय 16 10 बाय 16। 10 बाय 16 का मतलब 10 बाय 16 का मतलब पाई बाई 8। कौन सी गणित लगा रहे हो भाई साहब? अच्छा 5 पाई बाई 8 सुन नहीं रहे थे साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। पाई हट गया भाई, पाई हट गया, हैंगओवर से बाहर आओ। के कहां से कहां नाचा? 1 बाय 8 से 5 बाय 4। इस दरमियान के की इंटीग्रल वैल्यू 1। Oh my God! Now we have got k. सही है। अब देखो, आप लोग तो वैसे मानते नहीं हो, लेकिन मैं बोलता सच हूं, क्योंकि झूठ में बोलता नहीं, बीबी के अलावा। जरूरत ही नहीं पड़ती ना कभी। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया ऐसे है। बहुत कम मास्टर मिलेंगे आपको मार्केट में ऐसे, जो जानबूझ के कपड़े फटवाने को तैयार होते हैं। मुझे विश्वास था ना भाई आंसर आएगा, आया। देखो k=1 है। इसका एक छोटा तरीका भी है, छोटा तरीका सुन लो जल्दी से फटाफट से। अभी k की वैल्यू आई है, k की वैल्यू यहाँ रखोगे, उसके बाद इनको इसको सॉल्व कैसे करोगे वो मैं नहीं सिखा रहा, क्योंकि तुम पागल हो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा भाई। यहीं से, यहाँ से x मिलेगा, x को इसमें ठोकोगे भाई मिल जाएगा। इसके बाद मुश्किल नहीं है, इसके बाद की चीज नहीं बताई जा रही क्या है। के निकालना ही मुश्किल था, के निकालना ही ट्रिकी था। अब इसको के को निकालने का भी एक ट्रिकी अप्रोच है। क्या? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई अलग अलग है ना। ये दोनों एक्स होते तो बात अलग होती, यहां जो एक्स रखूंगा वही रखना पड़ेगा। लेकिन ये एक एक्स है और एक, इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट। मतलब अगर यहाँ एक्स की जगह 1 रखा तो यहाँ वाई की जगह 1 रखना जरूरी थोड़ी है भाई, कुछ भी रख सकते हो। है tan इनवर्स x always dances from minus pi by 2 to plus pi by 2, and what about its square? 0 close से pi square by 4 open, pi square by 4 open. What about cos inverse y का स्क्वायर? 0 क्लोज से पाई क्लोज, पाई स्क्वायर क्लोज, सॉरी स्क्वायर है ना, 0 क्लोज से पाई स्क्वायर क्लोज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जोड़ दो, ढेंच के आर्ट्स, जोड़ने पे क्या बना? पाई स्क्वायर के, 0 0 जोड़ा, 0 क्लोज 0 क्लोज 0 क्लोज 0 क्लोज से ओपन, एक क्लोज है एक ओपन है तो ओपन ही आएगा। 5 पाई स्क्वायर बाय 4, ये तो दिखेगा भी आपको यहाँ पे।
पाई स्क्वायर कैंसिल, पैट्स्ट। के की दो वैल्यूज आई, 0 और 1। ध्यान से देखो इंटीग्रल वैल्यू दो है, 0 और 1। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे भैया आ रहा है नहीं आ रहा यार? तो या तो के की वैल्यू 0 है या फिर के की वैल्यू, अब वो तो अलग बात है कि मैं पहले से पता है कि 1 ही है। मास्टर पागल थोड़ी, यहाँ से 1 लाया था तो 0 रिजेक्ट होगी। अरे 0 रिजेक्ट होगी ना भाई, 0 रिजेक्ट कैसे होगी? हमने यहाँ एक दिन 0 रख दिया। सही है भाई साहब, 0 रिजेक्ट करना भी एक बहुत अच्छी कला है। मैथ आनी चाहिए यार। देखो 0 लिख दिया भाई साहब, ये स्क्वायर था ये भी स्क्वायर था, दो रियल नंबर्स के स्क्वायर कसम 0 बोलने जा रहे हो, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? जल्दी बोलो, दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अगर ये और ये 0 हो गया तो लोग सहन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 0 का सम पाई बाय 2 कैसे आया? दूसरी इक्वेशन भी तो दे रखी है, एक इक्वेशन थोड़ी दुनिया में। नहीं समझ में आया? तो 0 रिजेक्ट, तो कौन? 1। तो के की वैल्यू जल्दी आ गई।